Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live on the Creatrix YouTube channel with the problem session on three-phase transformer. तो बेटा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के ऑलरेडी दो प्रॉब्लम सेशन हम लोग कर चुके हैं. दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन एंड द फाइनल वन फॉर द थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर. और इसके अंदर मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं बेस्ड ऑन ओपन डेल्टा कनेक्शन एज वेल एज दी स्कॉट कनेक्शन. तो तैयार हो जाओ यार, एकदम मजेदार सेशन होने वाला है. आप जानते हो क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप लोग एंजॉय करोगे, सीखोगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होने वाला है. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैटर क्या करता है. मैटर ये करता है कि ये जो चैनल है, इसके जो टीम मेंबर्स हैं, they are doing everything they can in order to make you guys successful, in order to make sure कि हमारे बच्चे हर रेस में हर कदम पे आगे रहें. इसके लिए जो करना पड़े we are ready to do it and we are already doing it. लेकिन हमारे इनिशिएटिव्स यार सिर्फ और सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आपको मिलते हैं अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग इट यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस यहां पे हैं बेटा, bit.ly/अंकित ESE. यहां पे जाओगे तो मेरी सभी क्लासेस पाओगे, और जो मैं पहले ले चुका हूं वो भी आपको मिलेंगे, और जो आगे लेने वाला हूं वो मैं अलग से एक फोल्डर में प्रोवाइड करता हूं, दैट इज अपकमिंग स्पेशल क्लासेस. और आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के एक साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे. आपको प्रोवाइड करेंगे बेटा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे. एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको गेट के, ESE के, PSU के, AE बैचेस, सारे बैचेस मिलेंगे. कोई क्लास मिस हो जाए तो यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. बट और ऊंची उड़ान भरनी है देन गो विद आइकॉनिक. वहां ये सबके साथ मिलेगा एक एक्स्ट्रा पर्सनल कोच जो कि खुद गेट एंड ESE टॉपर होगा, पूरी स्ट्रेटेजी बनवाएगा, टाइम टेबल बनवाएगा, यानी क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस कराया जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो सारी क्वेरीज आंसर करती है. अब यहां पे अगर आप कोड लगाते हो बेटा अंकित ESE, तो ना सिर्फ आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, बल्कि मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे ताकि मेरी गाइडेंस में तैयारी करो, रेगुलरली मुझसे बात कर पाओ और इस कोड से जुड़े और बहुत से बेनिफिट आपको मिल पाए. और ये लेटेस्ट बैच है बेटा जो स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हमने डिजिटल स्टार्ट किया रेड्डी सर ने अभी, और मैं जुलाई में लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 14th जुलाई. और बेटा नेक्स्ट संडे, इस संडे का कॉम्बैट हो चुका है, अब नेक्स्ट संडे के लिए वेट करेंगे. नेक्स्ट संडे 11 बजे होगा अनअकैडमी कॉम्बैट, तो उसमें एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE. तो एनरोल करने के बाद बेटा यहां पे अच्छा परफॉर्म करके आपको दिखाना है आपकी प्रिपरेशन, आपको टेस्ट करना है वेयर डू यू स्टैंड एज कंपेयर टू एवरी अदर एस्पायरेंट, और अगर अच्छा करोगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप. और बेटा देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में नया फीचर हम लोग ऐड कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल नोट्स. तो बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल ऐड होने वाला है, जिसको रीड करने के बाद लेक्चर में सीखा हुआ कॉन्सेप्ट और सॉलिड हो जाएगा. और बहुत ही जल्द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस भी बढ़ने वाला है. तो बेटा जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि डिजिटल नोट्स का फायदा भी ले पाओ और साथ साथ प्राइस हाइक को बीट कर पाओ. तो ज्वाइन बिफोर द प्राइसेस इंक्रीज. अंकित ESE के साथ अभी ज्वाइन करोगे तो बेटा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फीस है 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600. तो बेटा गो विद 2 इयर्स ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे. आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, चाहे तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं. आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर
66,600। बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 years। चलो, तो आर यू गाइज रेडी फॉर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पार्ट 3? बच्चों जल्दी से बता दो, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? कम ऑन एवरीबॉडी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओपन डेल्टा 425 किलोवाट 3 फेज 400 volt induction motor are to be supplied by transformers connected in open delta from a 11 kV line. At full load, each motor has an efficiency of 95%, operates at a power factor of 0.866 lag. Determine KVA rating of 2 transformer and their turns ratio. चलो भाई, एक एक करके एक एक पार्ट को टारगेट करो बच्चों। पहले पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जल्दी से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? केवीए रेटिंग। तो देखो, मैंने एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में भी कराया था, जहां मैंने बताया था मोटर एक्चुअली जो इनपुट लेती है वो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट होता है। तो आप यहां ये पता लगाओ ट्रांसफॉर्मर कितनी आउटपुट पावर आपको दे रहा है। चलो, मोटर का इनपुट पता लगाओ, वही क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट। जल्दी से मुझे एक एक करके आंसर देना। पहले ए पार्ट का दे दो, 1 by 1 बनाते चलेंगे बेटा। चलो 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 चलो, कम ऑन एवरीबॉडी। देखें, देखो सबसे पहले मोटर का आउटपुट कितना है? 4 मोटर हैं 25 किलोवाट की। दिस इज 100 किलोवाट। ये बेसिकली क्या है? दिस इज योर मैकेनिकल आउटपुट ऑफ मोटर, करेक्ट? ये आपका बेटा मैकेनिकल आउटपुट है, ठीक है सर। अब इससे इनपुट कैसे बनाओगे मेरे बच्चों? P out by efficiency 100 by 95%, ठीक है? 100 by 0.95, 105.263, ठीक है? अब बेटा ये हुआ P इनपुट। S इनपुट अगर निकालें तो P इनपुट बाय पावर फैक्टर। एक एक करके पार्ट कराऊंगा, एक साथ सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। ये आया 121.55। अब बेटा ये जो है ना, दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय ओपन डेल्टा कनेक्शन। समझना ध्यान से, जो मोटर में इनपुट जा रहा है वो ओपन डेल्टा का आउटपुट है। पावर डिलीवर्ड बाय ओपन डेल्टा कनेक्शन। अब भाई ओपन डेल्टा कितनी पावर देता है? वो देता है √3 VPH IPH। इतनी पावर देता है ओपन डेल्टा। तो यहां से मेरे बच्चों VPH IPH कितना हो जाएगा? 70.177। ये है रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि VPH IPH क्या है? वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज एंड करंट अक्रॉस ईच फेज। तो एक फेज का वोल्टेज और करंट लें तो वो एक ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग आएगी। समझ में आया? तो एक ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग आ रही है 70.177। बेटा ओपन डेल्टा के क्वेश्चन जितने देखोगे ना, उतना इजीली ये चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड के अंदर, इसीलिए देखना बहुत जरूरी है आप लोगों का। इसी में इसने पूछा टर्न्स रेशियो। अब देखो भाई, मोटर मांग रही है 400 वोल्ट, ट्रांसफॉर्मर ले रहा है 11,000 वोल्ट। 11,000 बाय 400
सर आपने √3 क्यों नहीं लिया सर यहां पे कहीं? बेटा √3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ओपन डेल्टा डेल्टा की तरह बिहेव करता है, यानी ओपन डेल्टा में भी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर आते हैं, इसीलिए डायरेक्टली मैंने क्या लिया, लाइन वोल्टेजेस का रेशो VL इज इक्वल टू VPH। बताओ पहला पार्ट समझ में आया? इसमें बस मैंने एक फॉर्मूला यूज किया कि ओपन डेल्टा की जो रेटिंग है दैट इज √3 VPH इंटू IPH, जहां पे VPH IPH क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर की पावर है और ओपन डेल्टा की टोटल पावर डबल नहीं होती, √3 टाइम्स होती है, दो ट्रांसफॉर्मर का सम नहीं होता। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द लाइन करंट ऑन LV एंड HV साइड, एट व्हाट पावर फैक्टर इज ईच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग। करंट बताने हैं। अब देखो आपको पावर तो मिल गई ना बच्चों, पावर आपको मिल गई, अब आपको करंट बताना है, तो जिस साइड का वोल्टेज लोगे उस अनुसार आपको करंट मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या बात याद रखनी होगी ओपन डेल्टा के बारे में, इन ओपन डेल्टा कनेक्शन, in open delta connection VL is equal to VPH डेल्टा की तरह एंड IL is actually equal to IPH। तो अब देखो आपको ये जो पावर मिली मेरे बच्चों 121.55 किलो में है ना, √3 इंटू 11,000 IHV, तो IHV यहां से आ जाएगा, बट ये ध्यान रखना ये 121.55 किलो में है, 6.3797 एम्पियर। ठीक है, और यहीं पे बेटा अगर आप LV साइड पे निकालते, देखो ओपन डेल्टा का एक कनेक्ट क्वेश्चन देख लोगे ना तो बाकी के बनने लगेंगे, डायरेक्टली अगर सब खुद से ट्राई करने जाओगे घूम जाओगे सवालों में, तरीके को समझो। पावर दोनों तरफ सेम रहती है ना बेटा, ये आ रहा है 175.44। चलो जी ये हो गया। अब बोल रहा है पावर फैक्टर, बेटा पावर फैक्टर जो होता है ट्रांसफॉर्मर 1 का दैट इज cos 30 + 5 लैग। ठीक है, अब फाई आपको दे रखा है 30 डिग्री, कैसे, क्योंकि पावर फैक्टर था 0.866। तो पावर फैक्टर ऑफ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर इज cos 60.5 लैग। ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर 2 cos 30 - 5 लीड। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा cos 0 यानी कि 1, यूनिटी पावर फैक्टर। समझ में आया? तो ये ट्रांसफॉर्मर के पावर फैक्टर आपको पता रहने चाहिए, ट्रांसफॉर्मर 1 का cos 30 + 5 लैग और दूसरे का cos 30 - 5 लीड। मैं सही बता रहा हूं, 30 - 5 लीड ही होता है। एक बार कंफर्म करो बेटा 30 - 5 लीड होता है कि लैग? मैं अभी जस्ट एक बार कंफर्म कर लेता हूं।
जस्ट अ मिनट बेटा, या 30 - 5 लीड होता है, ठीक। अब अगला, रियल पावर सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफॉर्मर। रियल पावर जब निकालोगे तो P1 होगा VPH IPH इंटू पावर फैक्टर 1, ये हुआ 70.177 इंटू 0.5, तो ये हुआ, ठीक है। P2 VPH IPH पावर फैक्टर 2 70.177 किलोवाट, ठीक है, इजी। व्हाट वुड बी अवेलेबल कैपेसिटी इफ अ थर्ड ट्रांसफॉर्मर इज एडेड। तीसरा ऐड करोगे तो ये डेल्टा डेल्टा बन जाएगा, तब कैपेसिटी होगी 3 VPH IPH 3 इंटू 70.1751531, बस खत्म, ठीक है। हाँ, अगर 30 से ज्यादा 5 होता है तो दोनों लैगिंग बन जाते हैं, सही कह रहे हो। अगर ये 5 30 से ज्यादा होगा, बोथ विल बिकम लैगिंग। समझ में आया? देखो, इस टाइप का ही क्वेश्चन ओपन डेल्टा पे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, देखो ये पावर फैक्टर हो गया, ठीक है, इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास बेटा, आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये बेसिक बेसिक चीजें ऐसी हैं जो अगर आपको पता है तो आप ओपन डेल्टा का क्वेश्चन बना सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, 3 आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन डेल्टा डेल्टा सप्लाई अ बैलेंस 3 फेज लोड। ईच ट्रांसफॉर्मर कैरीज वाई P2 इज टेकन एज 3। अच्छा, वो कह रहे हो विनय, उसमें ये बोला अगर एक ट्रांसफॉर्मर और ऐड कर दें और इसे डेल्टा डेल्टा बना दें तब क्या कैपेसिटी होगी। तो हमने क्या बोला, जब डेल्टा डेल्टा बनेगा 3 ट्रांसफॉर्मर मिलेंगे तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है डेल्टा डेल्टा की, 3 VPH IPH, सिंपल, या √3 VL/IL ऐसा होगा। तो वहां पे हमने कैपेसिटी क्या बता दी कि एक ट्रांसफॉर्मर की जो कैपेसिटी है जब 3 जुड़ जाएंगे तो इट विल बिकम 3 टाइम्स। लेकिन ओपन डेल्टा में ये ध्यान रखना, 2 ट्रांसफॉर्मर जुड़ते हैं बट कैपेसिटी दुगना नहीं होती, कैपेसिटी √3 टाइम्स होती है। अगर आपने मेरा ओपन डेल्टा का लेक्चर देखा है तो यू वुड नो दैट। देखो, अब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में से एक ट्रांसफॉर्मर को हटा दिया गया है। अब बोला है लोड केवीए सेम है, आपको बताना है कितना लॉसेस में इंक्रीज आया, एफिशिएंसी में डिक्रीज आया। हर ट्रांसफॉर्मर का कोर लॉस है 0.01 pu, ओमिक लॉस है 0.02 pu एट रेटेड वोल्टेज एंड करेंट। चलो भाई बताओ, क्वेश्चन में दिमाग लगाना, ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है। Vinay, what I told is if you have watched my open delta lecture then you would understand when 2 transformers are joined together in open delta the capacity is not 2 VPH IPH, it's √3 VPH IPH. But when 3 transformers are connected in a 3-phase transformer connection then the capacity is 3 VPH IPH. Okay, चलो भाई, come on everybody. For the same load KVA, percentage increase in losses and decrease in efficiency. और बेटा कंसेप्चुअल लेक्चर्स आप लोग देखा करो, अनलेस कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप किसी चीज को पढ़ नहीं लोगे, समझ नहीं लोगे, सिर्फ उसके क्वेश्चन से थोड़ी रैंक बन सकती है। बेटा ईएसई प्रीलिम्स बहुत, पहली बात तो कम बच्चे देंगे,
उसके बाद प्रीलिम्स को और कम बच्चे क्लियर करेंगे। अब तुम ये कह रहे हो मैं यूट्यूब पे ईएससी कन्वेंशनल के क्वेश्चन लगवाऊं, जब मैं गेट प्लस ईएससी दोनों के लगवा रहा हूं तब यहां 40-50 बच्चे आ रहे हैं। कहीं मैं ईएससी कन्वेंशनल के स्पेसिफिक लगवाऊंगा तो 8-10 बच्चा बैठा नजर आएगा। क्या पॉइंट होगा उस चीज का बताओ। अफजल मेरे भाई एक ही चीज है, सिंपल सी बात है, कोई भी इनिशिएटिव तब आता है जब उसके लिए अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस तुम लोग देते नहीं हो, इनिशिएटिव की डिमांड करते रहते हो। चलो देखें, पहला पार्ट समझाता हूं क्या होगा। इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन सपोज rated load is S which is 3 VPH IPH, ठीक है। Now when one transformer is removed, capacity of open delta √3 VPH IPH डैश, ठीक है। IPH डैश बेटा मेरे पास तो नहीं आया मधुसूदन कोई मैसेज, मैंने तो टेलीग्राम के सारे मैसेज क्लियर कर दिए हैं बेटा। ये बनेगा IPH डैश क्या है, IPH डैश इज द न्यू करंट इन ट्रांसफॉर्मर, ओपन डेल्टा होने के बाद। अब मेरे बच्चों इसने बोला कि सिंस लोड केवीए इज सेम, सिंस लोड केवीए इज सेम, ये आ गया, ठीक है। यानी करंट √3 टाइम्स बन गया। बात समझ में आ रही है। सेम पावर सप्लाई करने के लिए करंट √3 टाइम्स हो जाना चाहिए, तभी आप सेम पावर सप्लाई कर पाओगे। अब मैं ये कहता हूं इफ रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर इज 1 pu, तो रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा कितनी होगी, ऐसे 3 ट्रांसफॉर्मर जुड़े 3 pu, लॉसेस इन डेल्टा डेल्टा, एक ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस दिए हैं तो 3 के मिला के कितने होंगे, 3 इंटू पी कोर प्लस 3 इंटू PCU, 3 इंटू 0.01 और 3 इंटू 0.02। तो एफिशिएंसी ऑफ डेल्टा डेल्टा फुल लोड पे निकालेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। देखते चलो बच्चों अच्छे से, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे को पता है ओपन डेल्टा वगैरह कनेक्शन से बच्चों को डर लगता है, लेकिन डरने वाली बात ही नहीं है। तो देखें जरा ये कितना आ रहा है, 100/1.03 आएगा 97.087, ठीक है। अब ये हुआ। अब बेटा ओपन डेल्टा पे आ जाओ, ओपन डेल्टा पे आ जाओ। लोड सेम है, लोड आपने अभी भी सेम रखा है 3 pu,
ठीक है, करंट बन गया है √3 टाइम्स पहले से। अब आपको क्या पता है बेटा कि कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, तो PCU डैश करंट जब √3 टाइम्स हो गया तो √3 स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस कितना है 0.02 है। ओमिक लॉस माने कॉपर लॉस, ठीक है। और तो अब मैं कहता हूं कोर लॉस कितना होगा बेटा, 2 ही ट्रांसफॉर्मर बचे, एक हटा चुके हो तो 2 टाइम्स लिया। और कॉपर लॉस कितना लोगे फिर, 2 ही ट्रांसफॉर्मर है और हर एक का 0.06 आ रहा है तो 0.12 PU। तो लॉस कितना हुआ बेटा 0.14 PU और एफिशिएंसी 3/। ये समझ में आया। जब ओपन डेल्टा में आ गए तो एक ट्रांसफॉर्मर हट चुका था तो 3 में से 2 ही ट्रांसफॉर्मर बचे, तो इसीलिए बेटा 2 टाइम्स लिया 95.54। तो अब आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन लॉसेस, परसेंटेज इंक्रीज इन लॉसेस ये आएगा। अब हो गए 0.14, पहले थे 0.09। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर एकदम एक्यूरेट दिया 55.55, या तो पहले बनाया होगा ये। और एफिशिएंसी में कितना चेंज आ गया, कम हो गई ना, 97.087 माइनस दिस 1.54, इतनी एफिशिएंसी कम हो गई। ठीक, अब अगला सवाल क्या कह रहा है, फॉर द सेम टेम्परेचर राइज डिटरमाइन द परसेंटेज रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा। बेटा जब ये ऐसा बोल दे आपसे सेम टेम्परेचर राइज, सेम टेम्परेचर राइज, तो इसका मतलब ये होता है सेम करंट, सेम करंट। तो यहां पे VV कनेक्शन का कैपेसिटी होगा √3 VPH IPH और डेल्टा का होगा 3 VPH IPH। अब बेटा यहां से करंट तो आपने सेम रख दिया, तो अगर आप देखोगे SVV इज S डेल्टा बाय √3 यानी 0.577 S डेल्टा, therefore 42.3% reduction in capacity। ठीक है, तो ये आए 42.3% रिडक्शन इन कैपेसिटी, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला देखो यार, अब जल्दी बनाना। A 400 kVA load at 0.7 lagging is supplied by 3 single phase transformer connected in delta. Each of the transformer is rated 200 kVA 2300 by 230 volt. If one transformer is removed from service, calculate for VV connection the kVA load carried by each transformer, परसेंटेज रेटेड लोड कैरीड बाय ईच ट्रांसफॉर्मर और टोटल केवीए रेटिंग, देन रेशियो ऑफ वीवी, परसेंटेज इंक्रीज इन द लोड। बताओ भाई, इजी क्वेश्चन है, बनाते चलो 1 by 1, एक एक करके पार्ट बताओ। डेल्टा से आप वीवी पे चले गए तो हर ट्रांसफॉर्मर कितना लोड सप्लाई करेगा, बताओ भाई। एवरी ट्रांसफॉर्मर कितना करेगा, जो 2 ट्रांसफॉर्मर हैं वो कितना करेंगे। देखो आप क्या कहोगे, टोटल लोड,
विभा बेटा ये वाला गलत है आपका आंसर। टोटल लोड है 400 kVA लिखा है ना, देखो। और ओपन डेल्टा में पावर होती है √3 VPH IPH। तो ईच सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर कितनी पावर सप्लाई कर रहा है? VPH IPH, which will become 400 by √3। तो ये कितना आएगा? 230.94 ये आएगा। ठीक है, ये होगा फर्स्ट पार्ट। रेटिंग याद रखें बेटा, रेटिंग याद रखें। √3 VPH IPH जो भी लोड सप्लाई करता है ओपन डेल्टा, उसका एपरेंट पावर होता है √3 VPH IPH। जहां VPH IPH होता है, जहां VPH IPH होता है रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर। चलो अब अगले पार्ट पे आ जाओ। परसेंटेज रेटेड लोड। अब बेटा रेटेड है हर ट्रांसफॉर्मर का, अगर आप देखो 200 kVA, करेक्ट? 200 है हर एक का, कैरी कर रहे हैं 230.94। तो ये हुआ 115.47%, यानी अपनी रेटिंग का 115% कैरी कर रहा है। अपनी रेटिंग का टोटल केवीए रेटिंग, टोटल रेटिंग, रेटिंग कितनी होगी? ये नहीं लोड कितना है, समझो फर्क है बेटा। लोड और रेटिंग में फर्क है। लोड का मतलब एक्चुअल पावर जितनी ड्रॉ की जा रही है, और रेटिंग का मतलब है जितनी की जानी चाहिए, जिस पे ट्रांसफॉर्मर सुरक्षित रहे और बढ़िया परफॉर्म करे। टोटल रेटिंग होगी बेटा √3 VPH IPH, या फिर आप ऐसा कह दो √3 S रेटेड सिंगल फेज। अब सिंगल फेज की रेटिंग मेरे बच्चों 200 दे रखी है। √3 × 200 इज 346.4 kVA, यानी ओपन डेल्टा बस इतनी पावर दे सकता है 346.4। अगर आप 400 kVA ले रहे हो, दैट मींस आप ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड कर रहे हो। समझ रहे हो ना? ओवरलोडेड है ट्रांसफॉर्मर, जरूरत से ज्यादा पावर ड्रॉ की जा रही है। अब आप समझे चौथे में क्या बोला? रेशो ऑफ VV टू डेल्टा डेल्टा रेटिंग। ये अभी निकाले हो ना बेटा? ये तो बहुत फेमस रेशो है, √3 VPH IPH बाय 3 VPH IPH। .577 ये आ गया जी। परसेंटेज इंक्रीज when one transformer is removed। ठीक है, अब समझना, when all three were connected, जब तीनों कनेक्टेड थे, यानी ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन कैसा था? डेल्टा डेल्टा। तो तीनों में प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर कितनी पावर दे रहा था? हर ट्रांसफॉर्मर दे रहा था 400/3। लेकिन VV कनेक्शन में when one is removed, जब ये VV कनेक्शन बन गया, तब एक एक ट्रांसफॉर्मर कितनी पावर देने लग गया? देखो जरा, 230.94 कितनी देनी पड़ी? 230.94। अब परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो बेटा पहले के मुकाबले। 230.94 माइनस 133.33। समझ आ रहे ना ये सारे क्वेश्चन ओपन डेल्टा के? अब लग रहे हैं इजी हैं? बताओ, थोड़ा सा समझा जाए तो एक दो ही बातें हैं जो याद रखने से सारे बन जाते हैं बेटा। ये जहां जहां मशीन पूछा जाता है हर जगह हेल्प करेगा, ऐसे एग्जाम स्पेसिफिक कुछ अलग से नहीं है।
अगर मशीन के न्यूमेरिकल आएंगे तो ये न्यूमेरिकल आपकी मदद करेंगे। अब अगर कहीं थ्योरी आ रहा है तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल तो मदद नहीं करेगा थ्योरी में। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो मेरे भाई, ये समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप ये देखो बेटा, ओपन डेल्टा को टैकल कैसे करना है। चलो अगला, a lighting load of I ampere is taken from one phase of a three-phase transformer bank. Show the current distribution in phase and the line when the connection is delta delta, when primary is in star, secondary is in delta, when both sides are in V. करंट पर फेज है, करंट पर फेज I है, आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। पहला केस दिया है डेल्टा डेल्टा। बेटा देखो, मैं तुम्हें मशीन के अच्छे सवाल लगवा रहा हूं। अब जिस एग्जाम में मशीन अच्छे लेवल का पूछा जाता है वहां मदद होगी। ऑब्वियसली जेई, एई और पीएसयू के एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा, वहां क्वेश्चन हलवा बनते हैं। तो उसके लिए मैं तुम्हें हर सेशन में कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी कराता ही हूं। और गेट, ईएससी प्रीलिम्स, ईएससी कन्वेंशनल, इसरो, बार्क, ये एग्जाम है अच्छे वाले एग्जाम। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल मदद मिलती है इस टाइप के न्यूमेरिकल से। देखो पहला ये है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि प्रत्येक फेज में करंट है I। जैसे मान लो ये है I। ठीक है, अब मान लो ये हुआ सपोज I एंगल 0, इधर होगा फिर I एंगल -120 और इधर होगा I एंगल +120। इधर जाएगा √3I, है ना। लाइन करंट क्या होता है? √3 टाइम्स फेज करंट। ये हो गया। अब बोल रहा है प्राइमरी, प्राइमरी इन स्टार एंड सेकेंडरी इन डेल्टा। अब बेटा प्राइमरी स्टार में, सेकेंडरी डेल्टा में। ठीक है, अब बच्चों यहां पे मैंने प्राइमरी करंट क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ना प्राइमरी के लिए आपको यहां टर्न्स रेशियो भी मालूम होना चाहिए था। चलो एक काम करो, टर्न्स रेशियो ले लो, लेट अस से A:1। ठीक है, तो ये वाला जो करंट है, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली ना ऐसे होंगी चीजें। तो एक डॉट से अगर एंटरिंग है तो दूसरे से लीविंग होगा। तो यहां पे आ जाएगा AI एंगल 0, फिर AI एंगल -120 और इधर AI एंगल 120। तो इधर आएगा A√3I। ठीक है, ऐसे बनेगा। समझ गए? मैंने टर्न्स रेशियो माना है A:1, टर्न्स रेशियो। अब यहां पे देखो, अब भाई चलो ये वाला ऐसे ले लो, ये इसके पैरेलल है तो ये वाला ऐसे आ जाएगा। यार रुको यार, प्राइमरी सही नहीं बनाई हमने। प्राइमरी ऐसे बननी चाहिए थी। इस टाइप से। तो देखना बच्चों एक बार, देखो ये आ गए डॉट। पैरेलल वाइंडिंग्स जो है ना एक जैसी होती हैं, सेम फेज की होती हैं।
जो वाइंडिंग आपस में पैरेलल है। अब मान लो ये आई एंगल 0, ठीक है, या इसको ऐसे ही दिखाओ यार, ये आई एंगल 0, आई एंगल -120 और आई एंगल +120। यहां पे बना ऐसे √3i। अब यहां पे बेटा अगर टर्न्स रेशियो है A:1, तो यहां पे ये आई एंगल 0, तो ये वाला करंट AI एंगल 0, ये वाला करंट AI +120 और ये वाला करंट S। ठीक है, ये बन गया। तो यहां पे बस मैंने क्या किया है, करंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया बेटा टर्न्स रेशियो से। और तीसरा बोला है वीवी कनेक्शन। और ये ध्यान रखना A:1 इज नॉट द, सॉरी A:1 नहीं होगा, 1:A लेना पड़ेगा ना, उल्टा चलता है। ठीक है, यहां ध्यान ये रखना है कि जो 1:A है ना, ये टर्न्स रेशियो है, नॉट दी वोल्टेज रेशियो। डेल्टा डेल्टा में तो वोल्टेज रेशियो और टर्न्स रेशियो बराबर ही होता है, लेकिन स्टार डेल्टा में अलग हो जाएगी ना बात। अब ओपन डेल्टा की खासियत मेरे बच्चों ये होती है कि अगर इसका करंट है आई एंगल 0, ठीक है, तो ये वाला करंट हो गया आई एंगल 0। इसका है अगर आई एंगल -120, तो इसका हो गया आई एंगल -120, तो इसका हो जाएगा इधर से आई एंगल +120। लेकिन उल्टे क्यों बन रहे हैं, इस डॉट से निकल रहा है। चलो, अब यहां पे लाइन और फेज करंट सेम होते हैं बेटा। ये इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। ओपन डेल्टा में ध्यान रखना, इन ओपन डेल्टा लाइन एंड फेज करंट्स आर सेम। अब अगला देखो, ये स्कॉट कनेक्शन पे है, ठीक है। ओपन डेल्टा की तो मैंने आपको काफी करा दिए। स्कॉट देखो, a Scott connected transformer is fed from 6600 volt two-phase network, supplies three-phase power between lines or outer on a three-phase four-wire system. If there are 500 turns per phase on the two-phase side, find out the number of turns on the LV side and the position of tapping of the neutral wire. Krishna beta, it can't be available, that is not in my control now, because all of that has been transferred to Unacademy, and Unacademy is not into publishing business, that is why that book won't be published any further. चलो चलो भाई, come on everybody.
देखो मैं आपके लिए एक स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर बना देता हूं। अब की बार ना इसने क्या किया, इसने अब की बार उल्टा कर दिया। अब की बार इसने यहां पे सप्लाई लगा दी है एक, सपोज 6600 एंगल 90 टीजर वाले ट्रांसफॉर्मर में, और इधर से मेन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में इसने लगा दिया 6600 एंगल 0। ठीक है। अब इसके टर्न्स अगर N1 होते हैं तो इधर होते हैं N2, इधर होते हैं 0.866 N1 और इधर होते हैं N2। अब इसने आपसे क्या बोला है, इसने ये बोला है मुझे यहां पे ना 500 वोल्ट चाहिए। कितनी वोल्ट चाहिए? 500। तो आप ये बताओ, अगर सेकेंडरी साइड के टू फेज वाली साइड के 500 टर्न्स हैं तो N1 टर्न्स कितने होंगे? बताओ भाई, आपको यहां के N1 टर्न्स बताने। अगर 500 वोल्ट आ रही है इधर, इधर 500 टर्न्स दे रखे हैं N2, कैसे निकालोगे बेटा? आप क्या करोगे, आप बोलोगे 500 by 6600 is N1 by N2, तो N1 is 500 into 500 by 6600, 2500 by 66, 37.878, approximately 38 टर्न्स। अब ये पूछ रहा है भाई कि न्यूट्रल की टैपिंग कहां से है। ये जो होता है ना, ये आपका 1/3 होता है यहां से, यानी 0.866 डिवाइडेड बाय 3, 0.288 N1 पे, इतने टर्न्स पे आती है। कहां पे आती है? बेसिकली ये आती है एट 1/3 टर्न्स फ्रॉम बॉटम। तो ये न्यूट्रल की टैपिंग हो गई। ठीक है भाई, प्लीज मेक फास्टर, स्पीड बढ़ाओ। बेटा तुम सॉल्व करोगे कि मैं ही सॉल्व करता जाऊं? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो धड़ाधड़ सॉल्व कर दूंगा ये सारे न्यूमेरिकल। 3 single phase transformer each of 100 kVA are connected in delta. If one of them is taken out of service, the capacity of the system will be, जल्दी से बता दो ये वाला। अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में से एक ट्रांसफॉर्मर हटा दें यानी ओपन डेल्टा बना दें तो सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होती है? फटाफट दे दो आंसर, बहुत इजी है। ये है आपका एक फेज का रेटिंग यानी VPH IPH। तो आप जानते हो SVV क्या होता है? √3 VPH IPH यानी 173.2 kVA। वेरी सिंपल। बी, बहुत ही बढ़िया। चलो ये वाला जाने दो, अभी अगले पे आ जाओ, स्कॉट कनेक्शन पे। A Scott connected transformer supplies 2 single phase furnace at 100 volt each taking 200 kilowatt. The load on the leading phase is at unity power factor and that on the other phase is 0.8 lagging. The 3-phase input line voltage is 11,000 volt. Calculate the line current on primary side. अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनता है।
क्वेश्चन पे ध्यान देना कैसे मैं इसको अटेम्प्ट करने वाला हूं, क्योंकि स्कॉट कनेक्शन देखो गेट में तो नहीं आता, लेकिन जिस किसी एग्जाम में आता है ना, दिस इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें लीडिंग फेज जो होता है ना वो टीजर वाला होता है। इस पे एक लोड लगा है, ये यूपीएफ लोड है 200 किलोवाट का। और ये भी 200 किलोवाट का है, 0.8 लैगिंग। अब यहां पे हमें बोला है वोल्टेज कितनी है। देखो ये वाला टर्न आप याद रखेंगे, 0.866 N1 is to N2, और ये वाला N1 is to N2, A B C। अब यहां पे क्या बोला है, 3 फेज इनपुट वोल्टेज इज 11,000, फर्नेस इज 100, तो मैं कहूंगा 100 by 11,000 is N2 by N1, which implies N1 by N2 is 110। सिंपल, ये टर्न्स रेशियो आ गया हमारे पास। अब बच्चों क्या करना है, आपको यहां पे 100 वोल्ट गिवन है, 100 वोल्ट, आप ना करंट निकाल दो। ये 100 एंगल 0 है और ये एंगल 90 है। आप यहां पे करंट निकाल दो, आई ए कितना होगा, $2000 एंगल 90, यूनिटी पावर फैक्टर है ना, इसीलिए सेम फेज में आया। आप आई बी निकाल दो, $200, सिंगल फेज लोड है, ध्यान रखना, वी आई कॉस फाई होती है पावर, बाय 100 इंटू 0.8। तो भाई ये हुआ 250, 2500, और ये 0.8 लैगिंग है, ठीक है। अब बेटा यहां से अगर आप यहां आते हो, आई ए आई बी सी, ठीक है, तो आई ए आपका कितना बनेगा मेरे बच्चों, आई ए इज 2000 एंगल 90 इंटू N2 बाय 0.866 N1। तो ये वैल्यू मैं बताता हूं कितनी आ रही है, $21 एंगल 90, ठीक है। इसके बाद आई बी सी अगर निकालना है, आई बी सी भी आप ट्रांसफॉर्म कर लो बेटा, आई बी सी आप ट्रांसफॉर्म कर लो, N2 बाय N1 से हो जाएगा 2500 एंगल, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मर का रेशियो N2 बाय N1 है ना, $22.727। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, देखो अब बेटा देखो, आपको आई ए तो डायरेक्टली मिल गया ना, आई ए तो डायरेक्टली मिल गया। अब आई बी और आई सी निकालना है, तो आई बी जो होता है दैट इज माइनस आई बी सी, सॉरी इट इज आई बी सी माइनस आई ए बाय 2। तो ये कितना आया, $30.216 एंगल -53।
इसका देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्कॉट कनेक्शन का, माइनस IBC माइनस IA बाय 2। $18.45 एट एन एंगल 170.22। इस टाइप से स्कॉट कनेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या स्टेप इन्वॉल्व हुए? पहले सेकेंडरी की पावर से सेकेंडरी का करंट निकाला, टर्न्स रेशियो निकाला, ट्रांसफॉर्म करके प्राइमरी साइड आए, फिर करंट्स को कंबाइन करके IA, IB और IC निकाला। अब इसी टाइप का ये देखो जल्दी से क्वेश्चन एक और, 210 वोल्ट सिंगल फेस फर्नेस टेक लोड ऑफ 500 एंड 800 एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.71 लैगिंग, ठीक है, आर सप्लाइड फ्रॉम 6600 वोल्ट 3 फेज मेन थ्रू अ स्कॉट ट्रांसफॉर्मर, कैलकुलेट द करंट इन द 3 फेज लाइन। तो देखो बेटा फिर से मैं वही डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मेरा मेन एम था आपको एक्सपोजर देना ओपन डेल्टा और स्कॉट कनेक्शन का, जो कि काफी हद तक आपको मिल चुका है ना। अब देखो, अब ये वाला है 500 किलोवाट, 0.71 लैग, 800 पावर फैक्टर तो एक ही दिया है तो दोनों का एक ही पावर फैक्टर ले रहा हूं, ठीक है, 71707 एक ही बात है। ये 110 वोल्ट दिया है बेटा और इधर कितना दिया है 6600। तो पहले ना यहां से टर्न्स रेशियो निकाला करो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या निकालते हैं बेटा? टर्न्स रेशियो। तो मैं कहता हूं ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इतना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में आपको करंट्स निकालने हैं, ये IA और IB। अब IA क्या होगा? 500 बाय 110, ये निकालोगे, $6.402 किलो एम्पियर। और अगर एंगल में लिखोगे ना, यहां की वोल्टेज का एंगल 90 होता है और करंट 45 डिग्री लैगिंग लिया जाएगा 0.71 के हिसाब से। 71 को बेटा मैं 0.707 ही कह दे रहा हूं अप्रोक्सीमेट करके। ऐसे ही IB 800 बाय 110, तो ये कितना आएगा? 10.2432, ठीक है, और इसकी वोल्टेज का एंगल 0 डिग्री होता है, करंट 45 डिग्री लैग करेगा। ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद सर ट्रांसफॉर्म करते हैं IA और IBC में, ठीक है जी। यहां पे IA क्या होगा? स्मॉल IA इंटू N2 बाय 0.866 N1, ठीक है। 6.6402 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.866,
123.21 और सेम फेज में आएंगे तो उसका एंगल 45 था तो इसका भी 45 डिग्री। फिर IBC IB इंटू N2/N1 10 to 43.2 डिवाइडेड बाय 60 170.72। अब आगे तो आपको IB और IC पता होने चाहिए। बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, -123.21 डिवाइड बाय 2 एंगल एंगल 45 109.115 एंगल -45। ठीक है, ये लोग हैं। एक सेकंड रुकना। ये गलत आ गया अपना 181.495 एंगल -64.842। ठीक है, और ये आया 181.495 एंगल 154.84। ये बन गया बेटा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन से बेटा ESE में आते हैं, गेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना। अब देखो सेकेंडरी टू प्राइमरी, ये तो चलो जाने दो। 30 kVA ट्रांसफॉर्मर से अगर एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हटा दें तो रेटिंग कितनी होगी, जल्दी बताओ। 30 kVA डेल्टा डेल्टा से अगर एक हटा दें तो क्या होगी विभा। यहां पे क्या होता है ना बेटा, दोनों वाइंडिंग्स एक एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मर जो आपका मेन ट्रांसफॉर्मर है ना नीचे हॉरिजॉन्टल वाला, वो एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रहा है और उसके अक्रॉस वोल्टेज कौन सी है, लाइन वोल्टेज। यस, यहां पे आप क्या कहोगे, SVV। एक बार अगर आप स्कॉट कनेक्शन वाला मेरा लेक्चर देखोगे समझ जाओगे। इसको जनरल 3 फेज की तरह ट्रीट मत करो। यहां पे बस ये समझो जो नीचे वाला ट्रांसफॉर्मर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का काम करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, VV कनेक्शन का रेशो विद डेल्टा डेल्टा। कम ऑन, VV और डेल्टा डेल्टा का रेशो कितना आता है, ये तो सबके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। दैट इज A 57.7%। इस टाइप के क्वेश्चन अदर एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चल तो बेटा देखो, अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है इस लिंक पे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, अभी मैं कल से दोपहर 3 बजे मॉसफेट के PYQ कराऊंगा एनालॉग के अंदर, तो अपकमिंग में जाके लिंक देख लेना, मिल जाएगा। अदर देन दैट बच्चों 20 जून को 11 बजे होने वाला है कॉम्बैट। इस डेट को बुक कर लेंगे, डेट को मार्क कर लेंगे और इसके लिए एनरोल कर लेंगे अंकित ESE, ताकि अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू कैन विन इवन 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, अदर देन दैट बेटा 9 जून को हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है।
आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। इसमें आप सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखोगे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, और इसके बाद जितने भी बैचेस आएंगे दे विल नॉट बी एज डिटेल्ड एज दिस बैच। अदर देन दैट बेटा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में बहुत ही जल्द ऐड होने वाला है डिजिटल नोट्स का कॉन्सेप्ट, विच आर बेसिकली द डिटेल्ड स्टडी मटेरियल। हर कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ इलस्ट्रेट किया गया है, पढ़ने में मजा आने वाला है। और साथ ही साथ एक चीज और है बेटा, फीस बढ़ने वाली है, तो उससे पहले ज्वाइन कर लो ताकि डिजिटल नोट्स का फायदा भी ले पाओ और साथ साथ मिनिमम फीस पे ज्वाइन कर पाओ। अभी ज्वाइन करोगे तो 1 ईयर फीस है बेटा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों 2 इयर्स के लिए जाना, ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो विद 2 इयर्स टू हैव मिनिमम पर मंथ कॉस्ट। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल विच यू कैन फॉलो, यू कैन मैसेज मी हियर। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, तो स्टे कनेक्टेड टू मी। थैंक यू एवरीबॉडी। अभी 5 बजे मिलेंगे, पैरेलल ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।